तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गेंगार की गाइड। ये गेंगार की सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव एबिलिटी की, क्योंकि पैसिव एबिलिटी काफ़ी यूज़फुल होती है गेम के अंदर। उससे बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। इसकी पैसिव एबिलिटी का नाम है लेविटेट। इससे ऐसा होगा, जब आपने जैसे किसी को हिट मारोगे ना, तो आपकी ये चले जाएगी और इससे 20% मूवमेंट स्पीड आपकी बढ़ेगी नहीं। पर अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ कॉम्बैट जाओगे थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे कहीं और चले जाओगे और आप किसी को भी ना मारोगे ना वो आपको मारेगा, तो फिर आपकी 20% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। तो अब इसके बाद करते हैं हम मूव सेट की। इसमें आपको अगर स्क्विशियाँ हैं जैसे कि एस्पियन, ग्लेसियन, सिंडरेज, ग्रेनिंजा या फिर टैलन फ्लेम, एप्सोल। हाँ, एप्सोल को भी वन शॉट कर सकता है। बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, पर फिर भी वो कर सकता है क्योंकि उसकी एचपी कम है। तो ऐसे पोकेमॉन से आए सामने, तो आपको शैडो बॉल और ड्रीम मीटर से आप बहुत अच्छी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको सबसे पहले से शैडो बॉल मारनी होगी, एक ड्रीम मीटर, फिर एक बेसिक बूस्टेड अटैक, अगेन ड्रीम मीटर, अगेन शैडो बॉल। और इसका कूल डाउन काफ़ी कम रहता है, तो आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हो। और अब मैं ग्रेन निंजा पे करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये आ गया ना। देखें, ये 1 शॉट में मर गया और इसकी हील भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये एकदम से मर गया। हालांकि ग्रेन निंजा कितना पावरफुल पोकेमॉन है, क्योंकि उसकी एचपी कम है, तो ये सब पे हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे मूव सेट की, और आपको कब लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हैक्स आपके सामने लैपरेस है या फिर ब्लास्टोइस, मेमोस्वाइन, ऐसे खतरनाक पोकेमॉन्स आ गए जो डिफेंडर, उनकी काफ़ी हेल्थ होती है, उन पे 1 शॉट काम नहीं करेगा, या फिर ऑलराउंडर आए तो आपको उस पर हैक्स करना पड़ेगा। आपको हैक्स के लिए आप विलो से भी कर सकते हो, स्लज बॉम्ब से भी। पर हैक्स के साथ आप शैडो बॉल कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि हैक्स का कॉम्बो इसी से है। आप ख्याल रखना, कभी इसकी टेस्ट नहीं करना। आपको पहले स्लज बॉम्ब मारना होगा, फिर हैक्स, अगेन हैक्स, अगेन हैक्स। आपको ऐसे करता रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप दोबारा स्लज बॉम्ब मारो, तो इसका 0 सेकंड कूल डाउन भी आता है इसी के साथ। तो इसी वजह से आप अनलिमिटेड कर सकते हो, और ये पूरी स्क्वाड को मारता है ऐसे करके। अगर यहाँ पर 5 बंदे होंगे ना, उसको भी उतना ही डैमेज आएगा। और क्योंकि आप 1 शॉट उस पर तो हो नहीं सकता, आप लैप रेस इन सारे पे इनकी इतनी ज़्यादा एचपी होती है, मैं तो परेशान हो जाता था। अब मैं इस पर 1 शॉट भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसने यूनाइट चला दिया, पर फिर भी मैंने इसे 2 ही हैक्स में मार दिया। और ये रेक्वाजा मारना कितना मुश्किल होता है अकेले, मैं आपको मार के दिखाता हूँ। ना मेरी एचपी रहेगी, क्योंकि इसकी एचपी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है इससे। और जो अभी वही, तो मैं यहाँ पर रेक्वाजा के पास आ चुका हूँ। तो अब आप ऐसे करके इसकी एचपी देखें कितनी रिकवर हो रही है। बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाती है इसकी ऐसे एचपी। आप इसको अनलिमिटेड हैक्सिंग कर सकते हो इससे। जैसे कि सर्जिंग स्ट्राइक्स का आता था ना, उसका एयर कूल डाउन के आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। स्लज बॉम्ब की एक खासियत है कि ये ना 10% किसी के भी अपोनेंट की एचपी लेगा, जैसे कि एचपी कम कर देगा। इसकी ये खासियत है, चाहे वो 50 लेवल का हो। वैसे तो होता नहीं है, पर ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। तो फिर भी उतने में भी वो 10% ही एचपी कम करेगा। आपको ये सुनने में कम लग रहा होगा, पर इसके साथ जब भी हैक्स आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा डैमेज आ रहा है, पर ये इतना ज़्यादा आ नहीं रहा क्योंकि 999 का डैमेज देता है। ये देखें, बल्कि इसकी एचपी थोड़ी ज़्यादा है अभी, तो इसी वजह से इतने का दे रहा है। जितनी जिसकी एचपी होगी उतनी वो डैमेज देगा। ये देखें, ये कितना सारा डैमेज हुआ है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप इसको मूव को यूज़ करना तो हमने सिखा दिया। अब यूनाइट मूव की बात करते हैं। देखें, ये ऐसे जाएगा और एक काली दुनिया के अंदर अजीब सी, पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर आप ना इनविंसिबल हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, और फिर ना आपको कोई देख नहीं सकता। और इसका 2500 का डैमेज आता है, काफ़ी अच्छा खासा। उसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इससे, तो आप इससे भाग भी सकते हो। और अगर आपको कोई टीम फाइट लेनी है, जैसे कि क्वाजा स्टील करना है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आप इसको सेव करके रखा करो। काफ़ी लोग जो होते हैं वो 3 मिनट 2.5 मिनट पर अपनी यूनाइट चला देते हैं, पर ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप अर्ली गेम हार गए ना, तो फिर बस आप ख़त्म हो। सॉरी, अर्ली नहीं, आप जो लेट गेम हार गए ना, फाइनल स्ट्रेच, वही मेन गेम का पार्ट होता है, तो आपको उसे ज़रूर जीतना होगा। ठीक है, तो फिर यही थे हमारी आज की गाइड।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिएगा। थैंक यू।